नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता माने डीए। हमारे पास जो भी विश्लेषण है, रिपोर्ट्स हैं, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2025 में डीए कितना बढ़ सकता है। मतलब उम्मीद क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल। जैसा हमें पता ही है, जनवरी 2025 से डीए 55% पर चल रहा है और सरकार इसे साल में 2 बार बदलती है, जनवरी और जुलाई में, महंगाई के असर को कम करने के लिए। जी। तो सबकी नजरें अब जुलाई वाले संशोधन पर हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, इस पूरी गणना को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि जुलाई में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। कई तरह के अनुमान हैं, पर मुख्य रुझान क्या कह रहा है? हाँ देखिए, जो सबसे कॉमन अनुमान है, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं, वो है 2 से 3% की वृद्धि का 2 से 3%। श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, मतलब सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों पर। अच्छा, सीपीआई आईडब्ल्यू। हाँ, ये इंडेक्स जो है वो ये देखता है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए रोजमर्रा की चीजों और सेवाओं की कीमतें कितनी बदल रही हैं, एक तरह से उनकी महंगाई दर। तो अगर हम मार्च 2025 तक के आंकड़े देखें जो अभी उपलब्ध है, पिछले 12 महीनों का औसत निकाले, तो वो करीब 57.06% के आसपास बन रहा है। 57.06%। ओके। हाँ, अब अगर हम ये मान लें कि अप्रैल, मई और जून जो अगले 3 महीने हैं, उनके आंकड़े भी मतलब मोटे तौर पर इसी लेवल पे रहते हैं, तो फिर जो कुल 12 महीने का औसत डीए बनेगा वो 57.86% के करीब पहुंच सकता है। अच्छा, 57.86%। जी, और अभी डीए है 55%, तो बढ़ोतरी हुई करीब 2.86%। अब नियम ये है कि डीए को पूर्णांक मतलब राउंड फिगर में दिया जाता है। हाँ, डेसिमल में नहीं देते। बिल्कुल। तो 2.86% का मतलब हुआ कि नया डीए 58% हो सकता है। अगर आंकड़े थोड़े कम रहे तो 57% भी हो सकता है। इसीलिए ये 2 से 3% वाली रेंज आ रही है। समझ गया। तो ये 2-3% वाला आंकड़ा ज्यादा मजबूत लग रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन मैंने कहीं कहीं ये भी सुना है कि कुछ एनालिस्ट वो 3 से 4% की बढ़ोतरी की बात भी कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक ये कैसे संभव है? क्या कोई खास वजह है? महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है क्या? देखिए, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। डीए की जो गणना है वो तो एक तय फॉर्मूले पर ही होती है, पूरी तरह सीपीआईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत पर। ठीक है। तो 3 से 4% की बढ़ोतरी वो तभी मुमकिन है जब अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के सीपीआईडब्ल्यू आंकड़ों में उम्मीद से ज्यादा तेजी आ जाए। मतलब काफी ज्यादा उछाल। हाँ, अगर इन 3 महीनों में महंगाई दर काफी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि औसत 58.5% या उससे भी ऊपर चला जाए। उस केस में फिर डीए 59% हो सकता है, यानी 4% की बढ़ोतरी। अच्छा। हालांकि अगर हम अभी के ट्रेंड्स देखें तो इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, पर हाँ, इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जैसे प्रयागराज में एजी ऑफिस ब्रदरहुड जैसे संगठन हैं, उनके विश्लेषण भी यही कह रहे हैं कि अगर जून तक आंकड़ों में कोई बहुत बड़ी अप्रत्याशित गिरावट नहीं आती तो 2-3% की वृद्धि तो लगभग तय है। समझ गया। तो अगर हम सारी जानकारी को एक जगह रखें तो क्या तस्वीर बनती है? अभी का डीए 55%। जी। जनवरी से जून 2025 के लिए जी। जुलाई में सबसे ज्यादा संभावना। जी, 2 से 3% बढ़ोतरी की, तो नया कुल डीए हो सकता है 57% या 58%। बिल्कुल। और एक बाहरी संभावना, अगर महंगाई ज्यादा बढ़े तो 4% तक की बढ़ोतरी, जिससे डीए 59% भी हो सकता है। एकदम से। मुख्य रुझान साफ तौर पर 2 से 3% की तरफ ही है। और ये बढ़ोतरी भले छोटी लगे, लेकिन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो मंथली इनकम है, हाँ बिल्कुल, और उनकी खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर, उस पर इसका सीधा असर पड़ता है। खासकर आजकल जब बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। सही बात है। तो ये जो अनिश्चितता है, ये कब खत्म होगी? मतलब पक्के तौर पर कब पता चलेगा कि भाई बढ़ोतरी हुई कितनी? देखिए, जो फाइनल और ऑफिशियल तस्वीर है वो साफ होगी अगस्त या सितंबर 2025 में। अगस्त सितंबर तक। हाँ, क्योंकि जुलाई की डीए बढ़ोतरी के लिए पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल जून तक
पूरे 12 महीने के CPIW आंकड़ों का औसत लिया जाता है। अच्छा। तो जून 2025 का आंकड़ा आएगा जुलाई के आखिर में। हाँ। उसके बाद ही सरकार पूरे 12 महीनों के औसत की सही गणना कर पाएगी। हाँ। और फिर डीए बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला लेगी। और फिर जो सरकारी अधिसूचना आती है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो आमतौर पर वित्त मंत्रालय या DOPT जारी करता है। DOPT यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। जी, वो अक्सर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर-नवंबर तक आती है। ओके। लेकिन हाँ, बढ़ोतरी लागू 1 जुलाई 2025 से ही मानी जाती है। तो जो भी अंतर होता है उसका एरियर कर्मचारियों को मिल जाता है। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो अभी तक के आंकड़े 2-3% बढ़ोतरी का इशारा कर रहे हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए हमें अगले कुछ महीनों के CPIW डेटा का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और फिर सरकारी घोषणा का। तो जो भी संबंधित कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखें। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है आगे के लिए। हम्म। ये जो महंगाई भत्ते की पूरी व्यवस्था है, ये पूरी तरह CPIW पे टिकी हुई है। हाँ, ये तो है। तो क्या कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इस सूचकांक को बनाने का तरीका या इसका जो आधार वर्ष है, बेस ईयर, या इसमें जो चीजें शामिल हैं उनमें कोई बदलाव किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो इसका कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय की गणना पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? ये एक अहम पहलू है जिस पर शायद आने वाले समय में और चर्चा हो या विचार किया जाए। बिल्कुल। ये एक सोचने वाली बात है कि क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसमें भी बदलाव आ सकते हैं। देखते हैं।